नमस्कार साथियों, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो दिल्ली की कांग्रेस की महारैली तो आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पर तो ऐसा शोर मचा कि मानो राजधानी भर जाएगी। लेकिन जब कैमरे खुले ना, तो सवाल खड़े हो गए, अरे भीड़ कहाँ है। और इसी सवाल के साथ राजस्थान की राजनीति में एक और चर्चा तेज हो गई, और वो ये है, क्या अब गोविंद सिंह डोटासरा के दिन पूरे होने वाले हैं। तो देखिएगा इस वीडियो को आखिर तक, जिससे आपको इस पूरे माजरे का हल भी मिल जाएगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे कांग्रेस की दिल्ली रैली से लेकर राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तक। पूरे खेल को आसान भाषा में समझेंगे। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की महारैली हुई। खासतौर पर राजस्थान कांग्रेस की तरफ से काफी दिनों से सोशल मीडिया पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जोर शोर से दावे कर रहे थे कि राजस्थान से भारी भीड़ जाएगी और हजारों लोग वहां आएंगे, 50,000 लोगों की भीड़ कम से कम होगी। लेकिन जब रैली की तस्वीरें और वीडियो सामने आए ना, तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे पंडाल में 500 लोग भी पूरे नजर नहीं आए, और उनमें भी हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के लोग शामिल थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि राजस्थान से आखिर कितने लोग गए होंगे। अगर सच में राजस्थान से 10-15 हजार लोग दिल्ली पहुंच जाते ना, तो सोशल मीडिया भरा होता, बसों की तस्वीरें होती, भीड़ के वीडियो होते, जयपुर से दिल्ली तक माहौल दिखता। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर डोटासरा भीड़ जुटाने में सफल हो जाते तो सबसे पहले वही इसका प्रचार करते। अब जरा मंच की भाषा पर भी ध्यान दे लीजिए। डोटासरा मंच से राहुल गांधी को लेकर कुछ इस तरह की बातें करते दिखे कि वही देश के भविष्य है, वही जनता की आवाज है, वही अगले प्रधानमंत्री है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी खुशामद की जरूरत क्या पड़ी। राजनीति में जब जमीन कमजोर होती है ना साहब, तो मंच पर शब्द मजबूत कर दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले जयपुर में भी कांग्रेस के प्रभारी नेता अजय माखन और केसी वेणुगोपाल आए थे। बताया जाता है कि उन्हें एक लिस्ट दी गई थी कि कौन कौन कितनी भीड़ लेकर जाएगा। लेकिन जब लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो सवाल उठना लाजमी है। अगर पीछे देखें तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है। 2024 में संविधान बचाओ रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे। बहुत बड़ा डोम बनाया गया था, आगे की कुर्सियां भरी, पीछे की खाली रह गई। इसके बाद पूरे राजस्थान में कई जगह 500 लोगों की सभा भी मुश्किल से हो पाई थी। अब सोचिए, अगर एक जिले में 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो रहे तो जन समर्थन कितना बचा होगा। यहाँ भजन सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा जन आंदोलन अभी तक हुआ ही नहीं है। क्योंकि पता है ना कि हमारे 7 दिन तो आएगा ही नहीं कोई। झालावाड़ स्कूल हादसा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो वहां नरेश मीणा को क्यों बैठना होता। सरकार ने सारे काम खुद के स्तर पर कर लिए, क्योंकि सवाल उठाने वाला कोई था ही नहीं। ऐसे में अब जनता पूछेगी कि विपक्ष की जरूरत ही क्या है। अब आते हैं कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी पर, यानी कि आंतरिक कलह पर। डोटासरा बनाम गहलोत हो रहा है, डोटासरा बनाम पायलट भी हो रहा है। गहलोत बनाम पायलट तो आप सुनते ही आए हैं, लेकिन निशाना साफ साफ आपको समझ में आ जाता है जब भी यहां से बयान निकलते हैं दूसरे के लिए। और इसी अंदरूनी खींचतान का नतीजा है कि भीड़ दिल्ली नहीं पहुंची। अब राजस्थान कांग्रेस में चर्चा तेज हो चुकी है। क्या डोटासरा हटेंगे? क्या सचिन पायलट फिर से अध्यक्ष बनेंगे, या फिर हरीश चौधरी को आगे लाया जाएगा? हरीश चौधरी और पायलट के करीबी आला कमान के भरोसेमंद जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। इसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह है, रघु शर्मा है, प्रमोद जैन भाया है, इनके नाम की भी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस की पता दिक्कत है कि जिस तरफ जाएंगे उधर नुकसान होगा। अब दिल्ली रैली फेल हो गई, सोशल मीडिया ट्रेंड फेल हो गए, राजस्थान में मुद्दे फेल हो गए, सरकार विपक्ष के नाम पर फेल हो गई है। अब आने वाले पंचायती राज चुनाव इसकी तस्वीर दिखाएंगे असली वाली। क्या अब राजस्थान कांग्रेस में बदलाव तय है? क्या डोटासरा का समय पूरा हो चुका है? अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनना चाहिए? लिखेगा इन सवालों के जवाब अगर आपके मन में आया है कोई नाम। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।